नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे कि श्रावक के 6 आवश्यक कर्म में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। महाराज श्री, तप, श्रावक को तप और गुरुओं की उपासना किस प्रकार से करना चाहिए, इस पर विस्तार से वर्णन करके आपकी अमृतमयी वाणी से कृतज्ञ करें। श्रावक को तप और गुरु की उपासना कैसे करनी चाहिए। माँ बहनें रहती हैं तो चौके इत्यादि में शुद्ध औषधि इत्यादि के माध्यम से, शुद्ध भोजन के माध्यम से गुरु को अपने एक दिन का जो आप संयम का दान देती हैं, ये केवल ज्ञान तक पहुँचाने में वो भोजन निमित्त बनता है। तो ये आपकी गुरु की वैयावृत्ति हो सकती है, आवास दान के रूप में हो सकती है। मान लीजिए गुरु को लग रहा है कि उन्हें संकल्प विकल्प ज़्यादा होते हैं, तो उनकी मानसिक स्वास्थ्य की वैयावृत्ति के लिए अच्छे शब्दों से भी आप गुरु महाराज की वैयावृत्ति कर सकते हैं। गुरुओं से पूछना पड़ता है, भले आपने कभी पूछा हो या ना पूछा हो, लेकिन उस पूछ को अपने दिमाग में लाइए। गुरु से हाथ जोड़ करके पूछना पड़ता है, भगवान मैं आपकी हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मेरे योग्य कोई काम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और ये मायाचारी के साथ नहीं, अंदर से भक्ति के साथ गुरुओं से पूछ करके पुरुष वर्ग को भी ऐसा पूछना पड़ता है, भगवान मेरे लायक कोई कार्य आवश्यक जान पड़े, मैं आपका ही हूँ, आपकी सेवा करने का मेरा भी भाव रहता है, लेकिन कर्तव्यों में नहीं कर पाता हूँ, मुझे अपना ही मानिए। ऐसे शब्द जब बोलते हैं तब आपके नगर में, गांव में रहने वाले साधु साध्वी, क्षुल्लक इत्यादि के मन के अंदर और अच्छा प्रशस्त भाव आता है। समाज कितनी अच्छी है, यहाँ के लोग आकर के बार बार हमसे अच्छा अच्छा का प्रश्न पूछते हैं, हम ही कुछ अच्छा में उपयोगी नहीं है। वो भले मुस्कुरा के बोल दें सब अनुकूल है, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कहने पर साधक के अंदर जो एक मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है, वाचनिक वैयावृत्ति होती है, मानसिक वैयावृत्ति होती है और कायिक वैयावृत्ति होती है। यही गुरु की पूजा है कि मानसिक, वाचनिक और शारीरिक में यथा योग्य जो जैसी कर सकता है वो वैसी करने का प्रयास करें। कभी किया नहीं होगा आपने, क्योंकि आपको लगता है शर्म आती है। जैसे अभी जब सोधिया जी कुछ बोल रहे थे तो आप लोग हंसने लगे, अब वो तो सोधिया जी मट्ठर हो गए तो तुम्हारी हंसी सह रही। लेकिन कोई सीधो साधो लड़का हो तो क्या बोलते, हम नहीं पूछेंगे कल से, क्यों इतनी सारी महिलाएं हंसती हैं, ऐसा कोई बोल सकता था, है ना। ऐसा होता है ना, जवान यंगस्टर्स लड़के मंदिर में क्यों नहीं आते, वो सिर्फ इसीलिए नहीं आते कि आप लोग पीछे से हंस देती हैं, या फिर आप पूछ लेते हैं अच्छा तो भैया तुम भी मंदिर। इतना ही बोला नहीं कि बोले हम नहीं जा रहे भैया, महिलाएं हमें टॉन्ट मारती हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्खलित हो सकते हैं, तो उनका स्खलन ना हो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर गुरु से जाकर के, जैसे कभी आपने पूछा नहीं, अब आप मान लीजिए कल आकर के किसी से पूछा, महाराज श्री मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मेरे योग्य कोई कार्य हो तो आप जरूर बताइएगा। तो अब महाराज जी को, अब चूंकि हमने कहा है और तुम हमसे कहोगी तो हम तो जानते ही हैं, लेकिन आगे के लिए इस बात को सबको समझना है। कहीं पर भी हो, अच्छी विनय के साथ अगर कोई बात कही जाती है, भले हम कह रहे हैं और हम ही से कही जाए। जैसे तीर्थंकर ने ही तो देव पूजा का उपदेश दिया, और तीर्थंकर की वाणी में देव पूजा का उपदेश दिया, और तीर्थंकर से कोई कहे कि भैया आपने अपनी देव पूजा कराने के लिए देव पूजा लिख दिया, वो ये सार्वभौमिक उपदेश है, मेरे लिए मात्र नहीं है, सभी के लिए है। लेकिन भक्ति से जब अंदर से कहा जाता है तो साधु वाइब्स पकड़ लेता है कि ये ऊंसे ही बोल रहा जा रहा है। बहुत सारे दुकान में कार्ड आते हैं ना, कुछ कार्ड ऐसे आते हैं जो कार्ड ना आए तो बुराई, और उसमें चले जाएं तो बुराई। तो शादी के कितने सारे ऐसे दुकान में कार्ड आते हैं जिन कार्डों को आना जरूरी है, आकर के हम कचड़ा में डाल देते हैं। उसमें से कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिसको उठाते हैं, जिनके यहाँ जाना जरूरी होता है तो लड़के को भेज देते हैं। कुछ यहाँ पे लड़के से बात नहीं बनती तो खुद जाना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, पूरा दिन देना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब आप लोग अपना कार्ड लेकर के आएंगे तो हम समझ जाएंगे जो ऊंचे ही वाला है, ये अच्छा वाला है, ये बुरा वाला है। तो इस तरीके से गुरुओं से हमेशा जीवन में सीखिएगा। कभी भी हो, कोई भी गुरु महाराज आए, सारे गुरु महाराज तो गुरु महाराज हैं, साधु परमिष्टि हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं। तो कोई भी आए तो उनके हाथ जोड़ करके प्यार से पास में जाकर के प्रेम से, भगवान आपकी तो जय जयकार है पूरी दुनिया में, लेकिन मैं भी आपका सेवक हूँ, भक्त हूँ, कोई मेरे योग्य वातावरण मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं अपने आप को अहोभाग्य समझूंगा। ऐसा बोल दिया, फिर डर के नहीं बोली हो,
पता चला डर के बोल गए, पता नहीं हम कछु बोले और जो कछु बड़ो काम दे दें तो भी आफत है। तो ये आचार्यों ने एक शब्द लिखा, माया मौसम च मोत तूण। झूठ और मायाचारी को छोड़ करके जब आप इस तरीके की भक्ति करते हैं तो दोनों का मोक्ष मार्ग बड़ा होता है, आपकी साधना बड़ी होती है, आपकी मान कसाई दबती है और साधु के अंदर अहोभाव पैदा होता है कि इस गांव की समाज, इस मोहल्ले की समाज कितनी अच्छी है कि ये यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति आकर के इस तरीके से पूछता है, भक्ति करता है, अच्छे से नमोस्तु करता है और हमारी विनय करता है। ये गुरु भक्ति हो गई। तब क्या कर सकता है गृहस्थ अपने जीवन में? अपने जीवन में गृहस्थों के तप के योग बहुत सारे विकल्प रहते हैं। धन का दान दे सकता है, समय का दान दे सकता है, सद्भावनाओं का दान दे सकता है, अपनी शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग करके जिन शासन को ऊपर कर सकता है। फिर अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए वो व्यक्ति रस परित्याग कर सकता है, विविक्त संयासन, काय क्लेश दे सकता है। इस तरीके के जो बाह्य तप हैं, इन बाह्य और अंतरंग तपों में गृहस्थ भी अपने आप को प्रवेश कराता है और उसमें जी करके अपने आप को सुदृढ़ और समृद्ध करने का प्रयास करता है। 3 प्रकार की वैयावृत्ति होती है, वाचनिक, मानसिक और शारीरिक। अब आप ये देखिए कि दिन भर में खुद उपाय खोजने पड़ते हैं ना। छोटा सा बच्चा नाराज हो जाता है तो माँ समझती है ये खिलौने से ना मानेगा, इसके लिए इडली बना देते हैं, तो आप इडली बना देते हैं। कभी लगता है कि इडली से ना मानेगा तो 100 रुपये का नोट दे देते हैं। कभी लगता है ये 100 रुपये के नोट से ना मानेगा तो फिर क्या करते हैं, प्यार से पूछा लेते हैं, सामने समझा देते हैं, उसको घुमाने ले जाते हैं, उसके सामने पापा को डांट देते हैं, फिर बच्चा मानता है। ठीक ऐसे ही अपने आप से पूछिए कि जाते हुए लम्हों में हम अपने गुरु को क्या समर्पित कर सकते हैं, और लगे कि दिया जा सकता है और कर सकते हैं तो बहुत जल्दी हाँ करके वैयावृत्ति करके, क्योंकि शब्द है जैन शासन का, कालो थोबो वयम च दुम्मेहा। काल बहुत कम है और मति दुर्मति है, कब भेजा खिसक जाए, कब सर्किट हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। कितने सारे लोग हैं ऐसे, पहले मंदिर आते थे, पूजा करते थे, एक आध कोई घर में घटना घट गई, सर्किट हो गए। अब क्या हुआ, सब करेंगे, मंदिर नहीं आएंगे। कुछ लोग हैं पहले गुरु को मानते थे, फिर धीरे से वो सर्किट हो गए, और सर्किट को हमेशा यही लगता है हम सर्किट नहीं है, ये सब सर्किट है। नहीं समझे? तो ये भी सबको बड़ी मुसीबत है इस सब चीज़ों की। तो जब तक सही विवेक काम कर रहा है तब तक देव शास्त्र और गुरु तीनों की भक्ति कर लीजिए। आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी बात कही थी। गुरुदेव कहते हैं किसी व्यक्ति का अगर लीवर ट्रांसप्लांट करना हो तो एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है कि एक डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में भेज दो, से बोलो लीवर ट्रांसप्लांट कर दो। नहीं, उसके लिए 3-4 डॉक्टर लगते हैं, फिर साथ में और परिकर लगता है, नर्स लगते हैं, वार्ड बॉय लगते हैं, एनेस्थीसिया वाला लगता है, साथ ही साथ एक बिजिल बजाने वाला लगता है। ठीक ऐसे ही आत्मा के परिष्करण के लिए मात्र किसी का देव से हो जाएगा तो गलत फहमी में है, आत्मा का परिष्करण लगता है किसी का शास्त्र से हो जाएगा, वो भी गलत फहमी में है। कोई सोचता है कि गुरु से हो जाएगा तो वो भी गलत फहमी में है। जैसे लीवर के ट्रांसप्लांट के लिए 3-4 डॉक्टर लगते हैं, वैसे ही आत्मा के भी परमात्मा बनाने के लिए जो ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसमें देव, शास्त्र और गुरु की तीनों की भूमिका जब तक आपके जीवन में नहीं होगी, निश्चित आपके अनंत भाव नष्ट नहीं होंगे। आपके हाथ में है अपना उद्धार करना। ये पर्याय इस बार मिली है, पता नहीं अगली पर्याय में आप कहाँ, हम कहाँ। देखिए रास्ते में मंदिर के सामने गाय खड़ी होती है ना, गाय खड़ी होकर के ऐसा मुंह ऊपर करके लगातार भगवान को देखती रहती है। हो सकता है कोई श्रावक रहा हो पिछली पर्याय में, कर्म के उदय में 3 गति मिल गई, लेकिन मानस्तंभ की प्रतिमाएं देख करके उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, पंचम गुरु स्थान ले लिया, वो वहाँ पर खड़ी होकर के धर्म ध्यान कर लेती है और हम वेदी के सामने खड़े होकर के आर्त रोध करके चले जाते हैं। उस गाय से, उस परिणामों से भी हमको सीखने की आवश्यकता है।